अच्छा, आज का जो सेशन मैं करने जा रहा हूँ अच्छा, आज का जो सेशन करूँगा मैं एसक्यूएल मैप के ऊपर, ठीक है? कि एक एसक्यूएल मैप की इंस्टॉलेशन कैसे वो यूज़ किया जाता है और टूल कौन सा यूज़ किया जाता है इसमें। एसक्यूएल मैप एक टूल का ही नाम है, ठीक है? जो एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और क्या पर्पस होता है और क्या-क्या ये कर सकते हैं, ठीक है? इस बारे में आज हम देखेंगे। अच्छा, आप में से किसी को एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में आइडिया है? किसी ने इस टूल का सुने कि एसक्यूएल मैप किस तरीके से यूज़ किया जाता है और ये इससे रिलेवेंट कोई बात है जिससे ओपन किया ना, इसमें मुझे एसक्यूएल मैप के बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में गाइड की गई है कि किस तरीके से उसको हमने यूज़ करना है। इंस्टॉल करने के लिए गिटहब से इंस्टॉलेशन का वो सारा सिनेरियो बता दिया किस तरीके से इसको इंस्टॉल करें। मैं कमांड पहले कॉपी करता हूँ, इधर आ जाता हूँ, यहाँ पर आके मैं पेस्ट करता हूँ सेंटर, ठीक है? यहाँ पर एंटर करता हूँ। अच्छा, डाउनलोडिंग जो है इसकी कंप्लीट हो गई है। अगला जो मेरा स्टेप है वो होना है इस डायरेक्टरी के अंदर नेविगेट करने का, सी डी एस क्यू एल मैप डैश टैब, ठीक है? यानी कि ये हमारा डायरेक्टरी में जाने के लिए। मैं यहाँ पर एल एस करके चेक कर लेता हूँ ये डायरेक्टरी मौजूद है भी या नहीं। ये देखिए हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, ठीक है? यहाँ पर आ गया, एल एस करके चेक कर लेता हूँ। ये मेरे पास इंस्टॉल है, ठीक है? अब नेक्स्ट कमांड हमारा है इसको स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट करने के लिए हमारा ये कमांड यूज़ होगा पाइथन 3 एसक्यूएल मैप डॉट पी वाई। अच्छा, अब इसने बता दिया ये वर्किंग में है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, किस तरीके से इसको हमने यूज़ करना है। इसके लिए हम इसका करेंगे हेल्प कमांड, ठीक है? सिंपल डैश एच जो होता है हमारे पास होता है हेल्प कमांड के लिए, ठीक है? ये आ गई इसकी हेल्प। बेसिक होता है किस तरीके से आपने लिनक्स के अंदर होंगे ना। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ पर नोटपैड ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसको वर्किंग इसकी होगी आपकी। और काली लिनक्स, अच्छा काली लिनक्स के लिए हमारा जो मेथड यूज़ होगा वो कौन सा होगा, किस तरीके से हमने काली लिनक्स को यूज़ करना है अगर हम मतलब हमारे पास एसक्यूएल मैप है उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड सबसे पहला हमारा टाइप करना है हमने। अगर हमारे पास इंस्टॉलेशन नहीं है, हमने यहाँ पर कमांड इसमें टाइप करना है sudo apt install sql map, ठीक है? स्पेस देके डैश वाई ताकि ऑटोमेटिकली यस हो जाए, ठीक है? ये आपने करना है। उसके बाद ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इफ़ जो मेरा अभी जिस तरह एरर आया था उस सूरत में आपने जो कमांड यूज़ करना है वो है हमारे पास गिट क्लोन वाला, ठीक है? मीन्स आपने इसको वहाँ से करना है कॉपी गिटहब से, ठीक है? ये हमारे पास इसका है।
ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होना है वो होना है इसको यूज़ करने का। अब जैसे हमने अगर इस पैकेज को अगर हम इंस्टॉल कर लेते हैं ना, तो हमारा ये कमांड बाय यूजिंग सिंपल एसक्यूएल मैप जब हम एंटर करेंगे हमारे पास ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। बट अगर हमारा इसके बाद अगर आ जाता है कि कोई एरर आ जाता है, इफ एनी एरर, यहाँ पर एरर आ गया तो ये भी हमारा उसी एरर में आ जाएगा। अच्छा, एरर वाली सूरत में हमने क्या करना है, हमने जो हमारा जो गिट हब वाला जो मैंने आपको मेथड बताया था कि गिट क्लोन करके आपने उससे डाउनलोड करना है, उसके लिए फिर हमने क्या करना है, यूजेज के लिए यहाँ पर आगे हमने सिंपली लिखना है पाइथन 3 एसक्यूएल मैप डॉट पी वाई और स्पेस दे के आगे जो हमने यहाँ पर क्वेरीज वगैरह डालनी होती है ना, यूआरएल डाल दी या फिर कुछ और डाल दिया, सेम यहाँ पर हम फिर वो चीज़ें इंसर्ट करेंगे। जैसे कि हम यूआरएल के लिए हम करते हैं डैश यू करते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे हम कोई भी एच टी टी पी एस, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं www.site.com /val.php आईडी दे दी हमने। ठीक है। इस तरीके से, और ये जो चीज़ होगी हमारी होगी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, और यही काम अगर हमारे पास डायरेक्ट अगर हुआ है तो उसमें भी हमने ये काम करने, स्पेस देके वही काम होगा। अगर यहाँ पर अगर एरर आ जाता है ना, तो उस सूरत में हमने ये वाला गिटहब वाला मेथड करना है, इंस्टॉल एसक्यूएल मैप बाय यूजिंग गिट क्लोन मेथड। ठीक है। बाकी आगे की वर्किंग हमारी सेम रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे मैंने भी हेल्प का आपको बता दिया कि हेल्प शो करने के लिए, अब आते हैं एडवांस्ड हेल्प की तरफ। ठीक है। एक होती है बेसिक हेल्प जिसके अंदर फ्लैग्स वगैरह बता दी, चैनल्स बता दिए, ठीक है, कौन कौन से चैनल किस जगह पे लगने हैं। अब आते हैं हम एडवांस हेल्प की तरफ। उसके लिए हम डैश उसके बाद आगे डबल एच कर देंगे। आप देखें जो हमारे पास ऊपर एक हेल्प आई थी, उसके बाद जो नीचे वाले आई है, इसमें कितना फ़र्क है। ठीक है। ये आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है और कौन सा फ्लैग कब यूज़ करना है। बाकी आप चैट जीपीटी से इसकी हेल्प ले सकते हैं इजीली। ठीक है। बट चैट जीपीटी इसको कंसिडर करेगा इलीगल। उसके लिए आपको चैट जीपीटी को इस तरीके से प्रॉम्प्ट देने हैं कि वो भी आपको इसका आंसर इजीली दे दे, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी इलीगल फ्लैग्स। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हाउ टू यूज़ एसक्यूएल मैप। अच्छा, SQL map generally require parameter to target specific part of web application where SQL injection vulnerability may exist. While it is possible to run SQL map against a URL directly, it's often more effective to specify parameter to conduct accurate testing. अच्छा, इसमें क्या करना है हमने, इसमें होता क्या है कि हम कुछ पैरामीटर्स देते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक, अब ये एक कमांड है, इसके अंदर ये जो आगे मैंने दिया हुआ ना, ये एक पैरामीटर है। ठीक है। ये सॉरी, id is equal to 5, दिस इज पैरामीटर। ठीक है।
अब आते हैं ऊपर, अगला क्या कह रहे हैं, बिलो इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ हाउ टू यूज एसक्यूएल मैप विद द यूआरएल यू। ठीक है, मैं अभी आपको बताया यूआरएल स्पेसिफाई करने के लिए आपने डैश यू का इस्तेमाल करना है। उसके बाद एंड अ पैरामीटर द आईडी इज इक्वल टू 5। हियर इज अ आईडी इज इक्वल टू 5। ठीक है, इज अ काइंड ऑफ पैरामीटर बीइंग टेस्टेड फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन। क्या है इसमें कि हम इसको यूज़ करते हुए हम ये देखेंगे कि इसमें आया एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल है इस वेबसाइट के अंदर या नहीं। ठीक है, या स्पेसिफिक जो पार्ट है, स्पेसिफिक पेज जो है इसमें है या नहीं। सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, देन आ जाता हूँ टर्मिनल के ऊपर। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आईडी क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ अभी। लेट मी ओपन वन थिंग। एक और क्वेश्चन मैंने आपके आईडी वाले क्वेश्चन को एलेबोरेट करने के लिए, क्लियर करने के लिए मैंने लिखा है, व्हाट इज अ पैरामीटर इन एन यूआरएल। ये सबसे पहले आपको एक मैं यूआरएल जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देन आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। जैसे मैंने वहाँ पर एक यूआरएल मैंने इंसर्ट की है, ये एक यूआरएल मैंने यहाँ पर इंसर्ट की है। अच्छा, अब इस यूआरएल के अंदर हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, अब ये क्या है, इज अ डोमेन। ठीक है, ये जो हमारे पास पार्ट है ये क्या है, डोमेन है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट। अच्छा, इज अ यूआरएल। ठीक है, अब आगे एक और काम करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो हमारे पास क्या चीज़ है, अच्छा, अब हमारे पास ये जो थी ये भी एक यूआरएल है, ये भी हमारे पास सॉरी कंप्लीट डोमेन नहीं, यूआरएल, ये भी हमारे पास यूआरएल है, बट इसके अंदर क्या है, हमारे पास कुछ एक इंजेक्शन एक क्वेरी डाल दी है।
अब ये जो एक पैरामीटर हमने इसमें स्पेसिफाई किया है, ये चीज़ id इज इक्वल टू 5 इज अ पैरामीटर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इज अ पैरामीटर। अच्छा, अब आते हैं इस पैरामीटर के ऊपर, सॉरी इस पार्ट के ऊपर, ये क्या चीज़ है। अब बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, अब ये क्या कर रहा है, सिलेक्ट id इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये क्वेरी मैंने डाली है, क्या करेगा ये, सिलेक्ट करेगा पेज डॉट पी से क्या चीज़, जहाँ पर हमारे पास id इज इक्वल टू 1 हुई, सॉरी यहाँ पर हमारे पास id इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से पैरामीटर कार्य होते हैं, ठीक है, किसी भी यूआरएल के अंदर। और यही चीज़ होती है हमें एसक्यूएल इंजेक्शन में भी चीज़ करनी होती है। ठीक है, दोबारा एक दफ़ा टर्मिनल के ऊपर वापस आते हैं कि जो काम कर रहे थे उसके ऊपर। अच्छा, इसने बता दिया कि इसका रिजल्ट यहाँ पर इसने बता दिया, वैसे हम टर्मिनल के ऊपर भी देख लेंगे। इसको एनालाइज करने के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है, टेस्टिंग कनेक्शन टू द टारगेट। सबसे पहले इसने कनेक्शन बताया है, तो इस कनेक्शन को हम वैसे ओपन करके देख भी लेते हैं कि ये जो है हमारे पास mywebsite.com जो है ये अवेलेबल है भी या नहीं है, मीन्स ओपन हो रही है या नहीं। ठीक है, बहुत ही एक्सपेंसिव डोमेन है। ठीक है, ये चीज़ अवेलेबल थी। उसके बाद इसने क्या बता दी, चेकिंग इफ द टारगेट इज प्रोटेक्टेड बाय सम काइंड ऑफ वेब, वेब कहते हैं वेब एप्लीकेशन की जो फाइल्स होती हैं उसके। ठीक है, आईपीएस, आईडीएस, ठीक है, ये डिफरेंट काइंड की प्रोटेक्शन होती है किसी भी टारगेट के ऊपर इम्प्लीमेंट की जा सकती है। टेस्टिंग इफ द यूआरएल कंटेंट इज स्टेबल, के जो यूआरएल का जो कंटेंट है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर ऊपर यूआरएल का एक कंटेंट हमने डाला है, ये स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग इफ गेट पैरामीटर आईडी इज डायनेमिक। ठीक है, हमारे पास दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक पोस्ट होता है और एक गेट होता है। पोस्ट में हम क्या कहते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट है ना, हम फॉरवर्ड करते हैं, जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, instagram.com, इस पे देखा हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा मैंने वैसे ही कोई ना कोई, कौन सा है जिसका भी है, मैंने वैसे ही यहाँ पर एक यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पर मैं वैसे कुछ चेंजिंग कर देता हूँ। ठीक है, मैंने चेंजिंग किया है। अब यहाँ पर जो लॉगिन का बटन है ना, जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा हमारे पास कौन सी क्वेरी आएगी, यहाँ पर आनी चाहिए हमारे पास पोस्ट की। पोस्ट का मतलब ये है कि जो मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाली है सर्वर के ऊपर जाके अपलोड हो। ठीक है, कंट्रोल यू करते हैं हम। है, ये आपको बाद में रीड करना मैं बताऊंगा। अब जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे मैंने भी यहाँ पर किया हुआ पासवर्ड गलत, यहाँ पर इस पर मैंने क्लिक किया, इसने बता दिया सॉरी योर पासवर्ड वाज इनकरेक्ट, प्लीज डबल चेक योर पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक पोस्ट का मेथड है, जो हमारे पास वहाँ पर जाके वेरीफाई करेगा कि ये आया चीज़ वहाँ पर है या नहीं है, जो भी है ये चीज़ वहाँ पर चेक करेगा।
ठीक है, देन फिर आगे प्रोसीड करेगा। और गेट क्या चीज़ है हमारे पास? गेट के लिए मैं दोबारा एक टैब खोलता हूँ और यहाँ पर कोई वेबसाइट में डालता हूँ, instagram.com, यही डाल देते हैं। अब जो इसके ऊपर एंटर करूँगा ना, हमारे पास ये जितना भी कंटेंट आया है पेज के ऊपर, ठीक है, ये सारा का सारा जितना भी अलाइन हुआ हुआ है, नीचे जितनी चीज़ें हैं, फुटर है, हेडर है, जो भी चीज़ें हैं, पिक्चर आई हुई है, ये हमारे पास, ठीक है। अ, ये सारा का सारा ना हमें गेट हुआ है। जबकि पोस्ट में क्या करते हैं, हम चीज़ फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाके वेरीफाई होती है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कन्फर्म द गेट पैरामीटर आईडी इज डायनामिक, ठीक है। गेट पैरामीटर आईडी इज डायनामिक, अब इसने बता दी कि डायनेमिक है, सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें चेक करेगा, लास्ट में हमें बुलियन बेस्ड ब्लाइंड और ये चीज़ें सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। अच्छा, अब यहाँ पर गेटिंग ब्लॉक्ड बाय द वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, वेब का बता रहा था कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो होती है वो क्या होती है। अब ये कमांड जो हमारे पास एक है पाइथन 3, और यहाँ पर हमने डाल दिया है डैश डैश रैंडम डैश एजेंट। ये हमारे पास क्या है, एक पैरामीटर, सॉरी, रैंडम एजेंट हमारे पास एक पैरामीटर है, ठीक है। मतलब पैरामीटर के साथ हमने ये चीज़ यूज़ करनी है। ये क्या करेगा, रैंडमली कोई एजेंट इसमें इंसर्ट करके जब आगे बाईपास करने की कोशिश करेगा, वहाँ पर हम हो जाएंगे ब्लॉक्ड, जस्ट बिकॉज ऑफ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है। हम इसको चेक भी कर लेते हैं। यहाँ से इसका कमांड कॉपी होगा यहाँ तक, कंट्रोल सी एंड अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ। अब यहाँ पर ना, जैसे मैं WSL यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आउटडेटेड हैं, ठीक है। ऑल्दो मैंने इसको अपडेट किया हुआ है, बट आउटडेटेड होने की वजह से ये चीज़ें हमारे पास नहीं चलेंगी। ये आप काली लिनक्स के ऊपर जब काम करेंगे तो उसमें आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये ऑटोमेटिकली दे देगा, ठीक है। खैर, अब अगला हमारा है कि किस तरीके से हम उसके अंदर जो टेबल्स होते हैं किसी वेबसाइट के, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक वेबसाइट में यूज़ करूँगा, लिंक भी आपको मैं फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है, ताकि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरीके से इसको टूल यूज़ करना है। बिकॉज़ हमारे लेक्चर का टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। बाकी किसी को कोई क्वेरी हुई प्लीज़ आफ्टर द लेक्चर, तो आप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। DM मुझे कर दें, मैं आपको तब गाइड कर दूँगा अगर आपको ग्रुप में बात करते हुए मुश्किल लगता है।
या फिर आप आपस में जो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं उसको। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये हमारा इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ। इस पेज को दोबारा ओपन करके ना हम एक चीज़ नोट कर लेते हैं। वो ये है कि ये जो वेबसाइट है ना हमारे पास, ये फिल वक्त हमारे पास कोई भी वेबसाइट रन नहीं हो रही। ठीक है, दैट्स वाई इसका ये इशू हुआ है। ठीक है, हमारे पास कोई भी डाटा रिट्राइव नहीं है। इसकी जगह पे आपकी वल्नरेबिलिटीज की कुछ वेबसाइट्स आती हैं, वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी चेक। टेस्टिंग वेबसाइट्स।
अच्छा, ये जो हमारे पास एक वेबसाइट है ना, ये क्या करती है, आपको एक हैकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए ये वेबसाइट यूज़फुल होगी। जस्ट आप कहते हैं कि मैंने किसी वेबसाइट को हैक करना है, इससे पहले आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपकी काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। हम इसको ले आते हैं यहाँ पर। ये पीछे फिर इसका ये पेज अवेलेबल होता है। अच्छा, आपका जो कल का टास्क होगा ना, वो ये होना है कि आपने इन चीज़ों को टेस्ट करना है अपने मशीन के ऊपर, ठीक है? और मुझे आपने कल बिफोर 4 o'clock जो PM है, 4 PM से पहले आपने मुझे इन्फॉर्म करना है कि सर हमारा ये जो टास्क था एसक्यूएल मैप की प्रैक्टिस का, वो हमारा कंप्लीट हो गया। और रही बात इसकी प्रैक्टिस के नोट्स की, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, मेरे पास होपफुली खुले भी हैं यहाँ पर, ठीक है? ये चीज़ मेरे पास खुली भी है। तो बिकॉज़ मैं ब्लैक हैट हैकिंग का भी कोर्स करवा रहा हूँ जगह, लेकिन वो ऑन साइट है। इंशाल्लाह जल्दी टेक फ्यूजन के अंदर भी ये चीज़ लॉन्च हो जाएगी, ब्लैक हैट कोर्स जो है, ठीक है मेरा। तो उसके अंदर हमारा एक लेक्चर है डे 16 का, इंजेक्शन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट इनटू एप्लीकेशन क्वेरीज। इससे मैं आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करवा देता हूँ किस तरीके से चीज़ें वर्किंग करती हैं। अच्छा, इस लेक्चर का जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लॉइट एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मैनुअली एंड विद टूल लाइक एसक्यूएल मैप। अच्छा, वल्नरेबिलिटीज़ के लिए हमारे पास दो तरह के सिनेरियोज होते हैं, ठीक है? जो एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी होती है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसको अटैक करने के एक होता है हमारे पास मैनुअली और एक होता है हमारे पास ऑटोमेटिक। मैनुअली हमारा वो है कि जो हम यूआरएल के ऊपर जाके चेंजेस वगैरह करें, ठीक है? और कुछ पैरामीटर्स जाके वहाँ पर चेंज करें, कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर चेंजिंग करें, ठीक है? ये जो अटैक्स होते हैं ये होते हैं मैनुअल अटैक्स होते हैं, ठीक है? मैं एसक्यूएल की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है? जब बात करते हैं ना टूल की, एसक्यूएल मैप जैसे ये एक तरह का ऑटोमेटेड टूल है, ठीक है? तो ये इन चीज़ों के अंदर इसके अंदर एक डिफरेंस होती है बाकियों से, ठीक है? तो अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज़ एसक्यूएल इंजेक्शन, मैंने आपको बता दी, दोबारा बता देता हूँ। इंजेक्शन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट इनटू एप्लीकेशन क्वेरीज। अटैकर्स कैन मैनिपुलेट क्वेरीज टू बाईपास ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन किसे कहते हैं? ऑथेंटिकेशन वो चीज़ें जहाँ पर, वो जगह जहाँ पर सिक्योरिटी के कुछ फीचर्स, सिक्योरिटी वगैरह इम्प्लीमेंट की गई हो, ठीक है? वो वेबसाइट हो सकती है, मोबाइल ऐप हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी चीज़ होती है, ये कुछ ऑथेंटिकेशन जिसके होते हैं। जस्ट लाइक एक अ, कुछ हमारे पास ऐसी मूवीज़ हैं उसके अंदर भी इस तरह होता है कि
चोरी करने से पहले कुछ ऑथेंटिकेशंस, कुछ सिक्योरिटीज़ वगैरह थी, उसके बाईपास करने के लिए कुछ फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको फिर आगे यूज़ करके डोर्स अनलॉक करते हैं। ये चीज़ें होती हैं बाईपास करना ऑथेंटिकेशन को, ठीक है। वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती है। उसके बाद आता है डंप एंटायर डाटा बेसिस। उसके बाद मॉडिफाई और डिलीट डाटा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ होती है कि जब आप लॉगिन कर लेते हैं ना, उसके बाद आपके पास एक और प्रिविलेज होती है। मतलब आप जब ऑथेंटिकेशन पे पास कर रहे थे एडमिन की, अगर ऑथेंटिकेशन आपके पास होगी, आपके पास दो चीज़ें, दो तरह के इजी पे आप सिनेरियो से मॉडिफाई और डिलीट डाटा। क्या आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो कंटेंट है उसको मॉडिफाई कर लिया और डिलीट कर देना, ठीक है। उसके बाद अचीव आर सी इन सम डी बीज लाइक एम एस एस क्यू एल, ठीक है। ये आपको आगे जाके मैं बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, मैनुअल एस क्यू एल आई डिटेक्ट वल्नरेबिलिटी पैरामीटर। सबसे पहले आता है हमारे पास ट्राई अपेंडिंग और 1 इज इक्वल टू 1 और ए इज इक्वल टू ए, या फिर एडमिन, इस तरह की जो अपेंडिंग होती है वो हम ट्राई करेंगे। अच्छा, ये आपको बताता हूँ कि क्या होता है इसमें। जो पासवर्ड फील्ड्स होती है ना हमारे पास कोई वेबसाइट की, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम में या फिर कोई और किसी की बात करो, उधर जो हमारे पास पासवर्ड की फील्ड्स होती हैं, उसको बाईपास करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, और लिख के और इस तरह के जो पैरामीटर्स हम डालते हैं, ठीक है। मैं ट्राई भी कर सकता हूँ इस तरीके से। अच्छा, ये जो मैं मेथड कर रहा था ना, ये हमारे पास होता है मैनुअल वाला, ठीक है। ये पासवर्ड फील्ड के अंदर जो फील्ड्स के अंदर हम जो चेंजिंग करते हैं, कुछ डिफरेंट क्वेरीज वगैरह डालते हैं, ये हमारे पास होता है। ये सारा का सारा हमारा किस में आता है? ये रिडायरेक्शन लगी हुई है, अच्छा खैर। अच्छा, इसमें ना हमारे पास डिफरेंट टाइप के कुछ टैग्स आते हैं एसक्यूएल के ट्राई पेंडिंग वाला जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद यूनियन बेस्ड एसक्यूएल आई डाटा एक्सट्रैक्शन वाला, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय थ्री डैश, इस तरह की जो क्वेरीज हैं वो चेंजिंग करेंगे। एक्सट्रैक्ट डीबी इन्फॉर्म यूनियन सेलेक्ट नल डेटाबेस यूज़र, इस तरह की क्वेरीज वगैरह हम एडिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एरर बेस्ड एसक्यूएल आता है हमारे पास, एंड पेलोड्स लाइक। अच्छा, इसमें हमारे पास पेलोड्स हम इंजेक्ट करते हैं, कि आपने सुना होगा कि किसी वेबसाइट के अंदर पेलोड इंजेक्ट करना, वो हम इस तरीके से होता है, प्लस एंड प्लस एक्सट्रैक्ट वैल्यू 1
उसके बाद कॉनकैट और इस तरह के जो पेलोड्स हम इंजेक्ट करते हैं, रिवील डाटा एरर विद इंटरनल इंफॉर्मेशन के लिए मतलब ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ठीक है। ब्लाइंड बूलियन एसक्यूएलआई ट्रू फॉल्स बेस्ड। ठीक है। हमारे पास ये होता है रिस्पॉन्स चेक करने के लिए एंड 1 = 1। ये अगर हमारे पास चीज़ जो है 1 = 1 जो है हमारे पास ऑब्वियसली ट्रू है, बिकॉज 1 = 1 मीन्स 1 की वैल्यू 1 के इक्वल है। और हमारे पास एक होता है 1 = 2, ये फॉल्स है। ठीक है। इस तरह की क्वेरीज डाल के हम रिस्पॉन्सेज चेक करते हैं कि आया जो हमारा टारगेट है वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएलआई। उसमें हम ये करते हैं, एक स्लीप सेट कर देते हैं और इफ़ 1 = 1 स्लीप 5 0 इस तरह की चीज़ें। उसके बाद लॉगिन बाई पास हमारे पास आता है, यूज़र एडमिन डाल दिया और पासवर्ड में हम इस तरह की चीज़ें डाल देंगे। ठीक है। जस्ट लाइक ये हमने एक रखा यूज़र नेम और ये जो है हमारे पास एक आ गया उसका पासवर्ड। इस तरह की चीज़ें मतलब हम इसमें ट्राई करते होते हैं कि हमें किसी तरीके से इसका एडमिन का जो एक्सेस है वो मिले। ठीक है। आप ये वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स होती हैं उसके ऊपर भी आप ये चीज़ें देख सकते हो। अच्छा, अब आते हैं ऑटोमेटेड के ऊपर। एसक्यूएल मैप जो है हमारे पास क्या है, ऑटोमेटेड है, जबकि ये जो अभी मैं काम कर रहा था टोटली मैनुअल था। ठीक है। ये देखें अभी ये चीज़ मैंने आपको भी बताई थी। आल्सो वर्क ऑन पासवर्ड रीसेट, सर्च बॉक्सेस, फिल्टर्स, इस तरह की चीज़ें में यूज़ की जाती हैं। अच्छा, अब आते हैं बेसिक कमांड की तरफ से। मैंने आपको इंस्टॉलेशन इसकी बता दी है। अब जो डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट करना और इस तरह की चीज़ें करने के लिए हमारे पास चीज़ यूज़ किया जाता है। जस्ट अ सेकंड टू जस्ट चेक वन थिंग। ठीक है। अब यहाँ पर बेसिक कमांड हमारे पास है कि बेसिक कमांड में क्या करेगा कि डीबीएस जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास है, ये डीबीएस है। उसके बाद बैच, ये चीज़ें हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर यूज़ की जाते हैं। होपफुली फ़ारूक आपने शायद ये एसक्यूएल को यूज़ किया होगा। उसके बाद आता है डंप डाटा वाला आ जाता है, एसक्यूएल मैप। जी जी। जी सर, यूज़ किया था। हाँ, ठीक है। डंप डाटा वाला आ जाता है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन बाईपास वाला, जैसे अभी ऊपर आपको मैं बता रहा था कि ऑथेंटिकेशन जो बाईपास की जाती हैं वो मैनुअली हम जाके जब करते हैं, एडमिन की जगह यूज़र नेम की जगह एडमिन डाल दिया, उसके बाद पासवर्ड की जगह इस तरह की क्वेरीज वगैरह डाल दी, वो काम हम एसक्यूएल इंजेक्शन को या एसक्यूएल मैप को यूज़ करते हुए ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो टोटली किसके ऊपर लाई कर रहा था हमारा, इसके ऊपर लाई, एसक्यूएल मैप के ऊपर। एसक्यूएल मैप के ऊपर टोटली लाई कर रहा था। ठीक है। तो ये यहाँ तक कि आप देखें, ये जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं पैरामीटर से रेलिवेंट और जो चीज़ें हैं वो समझाई हैं, वो बताएं। अगर आपको समझ आ गई है वेल एंड गुड, अगर अगर नहीं आई तो क्वेश्चन कर लें। और सेकंड थिंग इज़ दैट ये मैं आपको जो ये लेक्चर जो मैंने ओपन किया हुआ है, वैसे तो ये ब्लैक हैट का है, बट ये मैं आपको पूरा का पूरा लेक्चर भेज दूंगा फॉर योर ओन प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग। और एक और चीज़ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताई है कि इसकी आपने टूल की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। जिसके अंदर आप कोई जो वल्नरेबल हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं उनको टारगेट करना है आपने, उसके ऊपर एसक्यूएल में आपने वहाँ पर यूज़ करना है कुछ क्वेरीज वगैरह, कुछ अपेंडिंग और चैनल्स वगैरह यूज़ करते हुए। ठीक है। आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर नहीं समझ आई तब भी बता दें, मैं दोबारा समझा देता हूँ।
और अगर आ गई है तो वेल गुड। ठीक है अब्दुल्ला खालिद बेस्ट। अच्छा रिस्पॉन्स दिया आपने। अच्छा इसके बाद कोई और राशिद मेमुना आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अदरवाइज़ अगर आपको यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो रहा तो आप मुझे ग्रुप के अंदर या डीएम करके आप ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है।